हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। एम आई ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू? यस सर। ओके, वेट फॉर अ वाइल। सारे म्यूट कर लीजिए अपने आप को, ठीक है? 2 मिनट हम इंतजार करेंगे ताकि बाकी जो लोग आ रहे हैं वो ऐड हो जाए हमारे पास। रिकॉर्डिंग पे क्लास लग गई है, इसका इशू नहीं है कि कोई देर से आए कोई जल्दी आए। इफ यू हैव अ क्वेश्चन, इफ यू हैव अ क्वेरी, चैट का मैसेज बॉक्स यहाँ पे नीचे बना हुआ है। चैट आप मुझे जो है वो नीचे से कर सकते हैं। बीच के अंदर डू नॉट आस्क मी क्वेश्चंस, बीच में आस्क मी कर सकते हैं क्वेश्चंस। कोई सवाल है, नीचे चैट का ऑप्शन आ रहा होगा जूम पे, आप उस पे कर सकते हैं। काइंडली जो भी आए प्लीज अपने नाम के साथ आए। एंड number one thing is that we will be talking about HTML चैप्टर नंबर 8, 9 और 10। ये चीजें ऐसी हैं जो कि हमने कवर, 10 तो नहीं फिलहाल, लेकिन 8 और 9 करेंगे। प्लीज पासवर्ड तो कोई डाला हुआ है ना? प्लीज म्यूट सेल्फ, म्यूट कर लीजिए नहीं, प्लीज म्यूट। इसमें एडिट डाला। ओके, लेट द पीपल कम। जस्ट 2 मिनट्स, हम उसके बाद स्टार्ट करते हैं, ठीक है? Okay, if you guys have logged in from your computer or from your मोबाइल्स पे तो नहीं, खैर लैपटॉप्स, या अगर आप जो है वो पीसीज के ऊपर लॉग इन हुए हैं तो वी विल स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अगर आपको एचटीएमएल डॉक्यूमेंट बनाना है तो सबसे पहली चीज़ ये है कि आपने नोटपैड खोलना है। अब सर नोटपैड कैसे खोलें? नोटपैड आपने इस तरह खोलना है कि इस वाले स्टार्ट बटन पे जाएंगे, इस सर्च के ऑप्शन में आपने लिखना है नोटपैड। ये नोटपैड आपके पास खुलकर आ जाएगा, ठीक है? अच्छा, 2 लोगों और ऐड हुए हैं तो एडमिट ऑल। प्लीज कम विद योर नेम। स्टूडेंट अपने नेम्स के साथ जो है वो जूम पे लॉग इन हो प्लीज, और क्लास लिख देंगे तो और ज्यादा बेहतर हो जाएगा, ठीक है? क्योंकि 7F 7H और 7D के भी कुछ बच्चे मौजूद हैं यहाँ पे, तो प्लीज अपने नामों के साथ जो है वो क्लास भी लिख लें, इट विल बी बेटर, ठीक है? उस्मान अली सर, कोई बात नहीं, मोबाइल से हो किसी से भी हो, लेकिन जो काम करवा रहा हूँ उसको आपने अच्छी तरीके से देखना है। अच्छा, ये नोटपैड आपके सामने खुल गया है, ठीक है? अब इस नोटपैड का सर करना क्या है? इस नोटपैड का बेटा आप लोगों ने कुछ नहीं करना। इसके अंदर अभी हम जो है वो कुछ चीजें हैं जो कि कर रहे होंगे अबाउट HTML। सबसे पहली बात हमने की थी कि HTML इज यूज फॉर मेकिंग वेब पेजेस। जैसे कि वेब पेजेस का क्या मतलब होता है? जैसे हम इंटरनेट के ऊपर जो भी पेज खोल रहे होते हैं उसको एक वेब पेज कहते हैं। जैसा भी हो, 2 तरीके होते हैं वेब पेज डिजाइन करने के। सबसे पहले होता है वाइसीवैग, जैसे मतलब ये है कि व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट। जैसे आप देखना चाह रहे हैं, जो चीज आप देखना चाह रहे हैं वैसी तरीके से नजर आएगा आपके पास। सिंपल सिंपल टेम्पलेट्स बने हुए होते हैं, टेम्पलेट्स के साथ वो आप काम कर रहे होते हैं। लेकिन हम जो है वो टाइप करके करेंगे। नोटपैड पर आ गए, नोटपैड पर अगर आपको ये फॉन्ट छोटा लग रहा है तो आप फॉन्ट में जाइएगा, ठीक है? फॉन्ट में गए, थोड़ा सा टाइम लेगा लेकिन नो प्रॉब्लम विद दैट। इसको थोड़ा सा आपने 24 पे कर दिया, इशू नहीं होता कितना करना है क्या करना है। आई वुड लव कि आप लोग साथ साथ ये काम करते रहें। आपने ये किया, उसके बाद कोई सी भी राइटिंग स्टाइल ले लें, उसका भी कोई मसला नहीं होता। 24 कर दिया। नाउ यू कैन सी हेयर, सबसे पहली चीज जो HTML के अंदर लाजमी तौर पे की जाती है, बेटा म्यूट कर लीजिए सारे प्लीज, ठीक है? म्यूट इज द की, म्यूट हो जाए सारे, थैंक यू। अच्छा, सबसे पहली चीज जो आप करते हैं वो ये करते हैं कि आप लिखते हैं HTML। यहाँ पे व्हाट आई एम गोइंग टू सी, कि आप लोगों से ये चीज रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, HTML जो है इट डजेंट मैटर कि आप इसको जो है वो कैपिटल लेटर्स में लिखें या स्मॉल लेटर्स में लिखें, इट शुड बी देयर। HTML आपने लिख दिया तो लाजमी तौर पे HTML को आप बंद भी करेंगे। वेरी गुड टेक्निक है, आप दोनों एक साथ कर लें, ठीक है? उसके बाद एंटर दबा दिया। HTML अब आप एंटर करते रहेंगे, नीचे चला जाता रहेगा। HTML को लास्ट में भूल जाते हैं अक्सर लोग, और उसके बाद HTML फाइल वो बन नहीं पाती होंगी ना, ठीक है? तो हम क्या कर रहे हैं, हम HTML को स्टार्ट में भी लिख दिया, HTML को
एंड में भी लिख दिया। आप जो भी काम करेंगे वो इन दोनों चीजों के बीच में करेंगे। उसके बाद अगर हम चैप्टर नंबर 7 से स्टार्ट करते हैं, जिसके अंदर हमने ये चीजें पढ़ी हैं 7 एलिमेंट्री HTML1, जो कि हम बेसिकली मिड टर्म में पढ़ चुके हैं, तो इसको हम छोड़ देते हैं। हम चैप्टर नंबर 8 पे चले जाते हैं डायरेक्ट। 8 जैसे है एलिमेंट्री HTML2, जिसके अंदर हमने लिस्ट बनाई थी। अब लिस्ट बनाने का मैंने आपको एक्टिविटीज भी दी थी। एक्टिविटीज क्या थी सर जी? आपने ये चीज बनानी थी कि जो एक्टिविटीज इसके अंदर थी पेज नंबर 89 वाली एक्टिविटीज वो आपने की होंगी। आई विल बी एडिंग 2 मोर थिंग्स टू दिस, लेकिन वो बात का कहानी है जब हम फाइनल टर्म में पहुंच चुके होंगे। अब जो आपने चीज लाजमी तौर पे लिखनी होती है वो लिखनी होती है बॉडी। ठीक है, बॉडी का भी इशू यही है कि बॉडी अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो बॉडी को आपने क्लोज भी करना है, जो कि हम कहते हैं ना कंटेनर टैग्स हैं। बिल्कुल कंटेनर टैग्स हैं ये। ठीक है, ये कंटेनर टैग्स आ गए आपके। ओके, 2 मिनट रुकिए, एनोटेट का ऑप्शन आता है। ठीक है, ओके, ये बॉडी आ गई है, बॉडी स्टार्ट भी हो गई। अब ये यहाँ पे जो है वो क्या आप स्क्रीन देख सकते हैं? आप देख सकते हैं स्क्रीन? यस सर। ओके, स्क्रीन लगा दी है मैंने। दोज हु आर कमिंग इन, आप लोग व्हाट्सएप पे एक मैसेज भी कर दीजिए, अपनी क्लास, अपना नाम और अपना जो है वो प्रेजेंट करके भेज दीजिए, ताकि मुझे पता लग जाए कि हाउ मेनी ऑफ यू हैव एक्चुअली टेकन द क्लास। HTML बॉडी, ये चीज तो आपकी लाजमी लाजमी हर चीज के अंदर लिखी जाएगी सिवाय फ्रेम और फ्रेम सेट। ये उसके अभी भूल जाएं, फ्रेम सेट इस चैप्टर नंबर 10 वो हम लास्ट में देखेंगे। ठीक है, HTML हो गया, बॉडी हो गया, बॉडी क्लोज भी हो गई और HTML क्लोज भी हो गई। ये लाजमी चीज होती हैं, ये दोनों, ये 4 चीजें आप सबसे पहले लिखें। ठीक है, बाकी जो बीच में लिखना है इट विल बी डिसाइडेड के बीच में करना क्या। अब हमारे पास जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन बेसिकली है ये। मैं क्वेश्चन ऊपर लिख रहा हूँ थोड़ी देर के लिए, और थोड़ी देर के लिए ऊपर क्वेश्चन लिख रहा हूँ मैं, ठीक है ना। और उसके बाद फिर हम करेंगे, आपने बनानी है एक अनऑर्डर्ड लिस्ट बनानी है ऑफ, अनऑर्डर्ड लिस्ट लिखनी है ऑफ रेसिपी के अंदर जो आपके जो अज्जा होते हैं ना, इंग्रेडिएंट्स। ठीक है, मैं सिर्फ और सिर्फ लिखूंगा टी। ठीक है, टी की रेसिपी इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं ये हम सारी चीजें पढ़ेंगे। अच्छा, हमने एक चैप्टर नंबर 6 के अंदर 7 में एक चीज पढ़ी थी जिसका नाम था कमेंट। मैं इसको कमेंट दे रहा हूँ, इसको मैं कमेंट बना रहा हूँ इसलिए ताकि इट इज नॉट वर्दी, इसकी जरूरत नहीं होगी, तो हमने यहाँ पे कमेंट दे दिया। ये कुछ नहीं करेगा, वैसे कमेंट है कि हम क्या कर रहे हैं, हम अनऑर्डर्ड लिस्ट बना रहे हैं फॉर व्हाट, हम अनऑर्डर्ड लिस्ट बना रहे हैं फॉर टी इंग्रेडिएंट्स। सबसे पहली चीज जो आप करेंगे वो यही करेंगे कि आप जो है वो हेडिंग देंगे। हेडिंग के अंदर हमने कहा था कि 1 से लेकर 6 तक आपकी हेडिंग्स होती हैं। व्हाट्सएप मैसेज बेटा, व्हाट्सएप मैसेज H1 से लेकर 2 3 4 5 6 यहाँ तक आप हेडिंग लिख सकते हैं। आई विल बी यूजिंग H4। उसके बाद आपने लिख दिया रेसिपी। अच्छा, इंग्लिश की इसमें मिस्टेक्स हो सकती हैं बिकॉज आई एम टाइपिंग एज फास्ट एज आई कैन, तो डोंट वरी अबाउट इट, समझ में आनी चाहिए चीजें। इंग्रेडिएंट्स, ठीक है, रेसिपी इंग्रेडिएंट्स ऑफ टी। अब मुझे कोई बताएगा कि क्या क्या चीजें होती हैं जो टी बनाते हैं, उन्हें पता है। अच्छा, मैं H4 क्लोज क्यों कर रहा हूँ, बिकॉज इट इज अ कंटेनर एलिमेंट। ठीक है, कंटेनर एलिमेंट क्या होता है, जिसकी स्टार्टिंग भी होती है और जिसकी एंडिंग भी होती है। ये साथ साथ आप लोग करते रहोगे तो आपको भी फायदा होगा इंशाल्लाह ताला, आपको भी पता लग जाएगा। मैं बेसिकली आपका ही एक काम आसान कर रहा हूँ जो आपने असाइनमेंट में मुझे जमा कराना था। ठीक है, रेसिपी इंग्रेडिएंट्स ऑफ टी। अब टी के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, आपने अनऑर्डर्ड लिस्ट बनानी है। अनऑर्डर्ड लिस्ट का मतलब है कि यूएल आप स्टार्ट करेंगे। अच्छा, यूएल के अंदर आपने क्या चीज देनी होती है, आपने ये देनी होती है टाइप। टाइप क्या होता है कि जो आपका अनऑर्डर्ड लिस्ट आएगा उसके अंदर जो आपके
क्या चीज जो क्या नाम है बुलेट पॉइंट्स होते हैं उसके अंदर सर्कल बना हुआ आ सकता है, सर्कल, सर्कल लिख सकते हो, सर्कल लिख सकते हो। इसकी जगह आप जो है वो डेस्क और स्क्वायर दोनों चीजें लिख सकते हो। आई एम यूजिंग जस्ट द सर्कल, मैंने सर्कल यूज किया है। अच्छा, अब लिस्ट आइटम, लिस्ट आइटम LI। सबसे पहली चीज क्या होती है, कमेंट में मुझे बताइए कि टी के अंदर इंग्रेडिएंट्स क्या क्या डलते हैं, शाबाश जल्दी से। आई एम वेटिंग फॉर योर मैसेजेस। टी के इंग्रेडिएंट्स बताया कोई जल्दी से, शाबाश मैसेज कीजिए। चैट बॉक्स आपके सामने खुला हुआ है, जैसे ही किसी का मैसेज आएगा, शुगर गुड, वाटर, वाटर शुगर, टी बैग्स, ठीक है, या आप लिख दीजिए मिल्क टी शुगर, जबरदस्त शाबाश। तो मैं यहाँ पे इसी तरह लिख रहा हूँ वाटर, हमने पहली चीज लिखी वाटर होगा। अच्छा, ये एम्प्टी एलिमेंट है तो इसके अंदर हमें एंडिंग करने की जरूरत नहीं पड़ती। वाटर के बाद आप लिखेंगे शुगर, ठीक है। फिर क्या चीज होगी सर, फिर ये चीजें होगी कि आप उसमें मिल्क डालेंगे। और सबसे आखिरी चीज, ये चार चीजों के बाद, तीन चीजों के बाद जो इम्पोर्टेंट तरीन चीज है वो है टी। अब वो टी बैग कह लीजिए, ठीक है, या सिंपल सी टी लिख दीजिए, ठीक है। अब क्योंकि यूएल यानी अनऑर्डर्ड लिस्ट जो है वो क्या चीज है, अनऑर्डर्ड लिस्ट जो है वो कंटेनर टैग है। तो फ्लेम बेटा इंग्रेडिएंट्स की बात कर रहे हैं हम दोबारा से, इंग्रेडिएंट्स, ठीक है ना। इंग्रेडिएंट्स का मतलब होता है वो चीजें जो कि कंटेनर के अंदर जाती हैं, खाने पीने की चीजें। अदरवाइज मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि जी यहाँ पे मुझे जो है ना वो चूल्हा भी चाहिए, चूल्हे के साथ साथ मुझे जो है वो पैन भी चाहिए जिसके अंदर आप टी बना रहे हैं, सही है। तो हम इंग्रेडिएंट्स की बात कर रहे हैं कि पहले वाटर जाएगा, उसमें थोड़ी सी टी डालेंगे, जब वो पक जाएगा शुगर डाल के, मिल्क डाल के उसको बना लेंगे। हाँ, किसी को अगर ब्लैक टी पीने का शौक है तो वो मिल्क को वहां से हटा सकता है। अभी हमने सिंपल सी ये चीज बनाई है, इसको हम क्या करेंगे, सेव एज करेंगे। ये यहाँ पे बहुत सारे बच्चों को मसला है, तो प्लीज देख लीजिए। पहली चीज आपने ये करनी है कि टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स की जगह ऑल फाइल्स करना है, यहाँ पे लिखना है टी डॉट HTML लिखना लाजमी है। कहाँ सेव कराना चाह रहे हैं सर, मैं तो डेस्कटॉप पे कराऊंगा ताकि बच्चों के सामने नजर आ जाए सेव। अच्छा, मैंने अभी इसको बंद नहीं किया है, ठीक है, इसको बंद नहीं कीजिएगा, ठीक है। मैं डॉक्यूमेंट पर आया, यहाँ पे आपको T.html नजर आ गया, जी सर बिल्कुल नजर आ गया, इसको प्ले किया। अगर कोई इश्यू होगा वो पहले ही हमें नजर आ जाएगा, वरना वो एक डॉक्यूमेंट आपके सामने खोल देगा जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ इस तरीके से लिखा हुआ आ गया, अनऑर्डर्ड लिस्ट ऑफ रेसिपी इंग्रेडिएंट्स, रेसिपी इंग्रेडिएंट्स ऑफ टी, वाटर शुगर मिल्क एंड टी। बैग है तो बैग के साथ, क्लियर है बात। अच्छा सर, बेटा म्यूट 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 प्लीज, दुआ, हाँ गुड। अब मैंने बोला कि यार डोंट यूज सर्किल ओवर हेयर, हम सर्किल यूज नहीं करते, डोंट जस्ट वी जस्ट डोंट यूज सर्किल हेयर, ठीक है। हम सर्किल की जगह लिख देते हैं डेस्क, लेट्स मेक इट अ डेस्क। डेस्क यूज की, यहाँ पे कंट्रोल सेव दबा, कंट्रोल एस दबा दो, या यहाँ से सेव दबाना लाजमी है। अभी इसमें चेंजिंग नहीं है, आप रिफ्रेश करेंगे यू कैन सी दैट इट हैज चेंज इनटू अ डिस्क, सही है बात। ये हो गई अनऑर्डर्ड लिस्ट। अब अनऑर्डर्ड लिस्ट के बाद लेट्स मेक अनदर लिस्ट, हम एक और लिस्ट बनाते हैं जो कि एक ऑर्डर्ड लिस्ट होगी। अब ऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर हमारे पास, हमें पता है कि टाइप के अंदर क्या आता है। टाइप के अंदर आप ये बताएंगे कि या तो 1 लिख सकते हो, या तो आई लिख सकते हो, या ये लिख सकते हो बड़ा आई, या ए लिख सकते हो। मैं ABC करके रखूंगा। उसके बाद में क्या करूंगा, मुझे स्टार्ट बताना होता है इसका कि फ्रॉम वेयर आई हैव टू स्टार्ट। स्टार्ट में करूंगा सर, मुझे स्टार्ट आप कर दीजिए, कोई इशू नहीं है, स्टार्ट मुझे 1 से ही करना है, मुझे इसमें कोई मसला नहीं है। अब अनऑर्डर लिस्ट, ऑर्डर लिस्ट आप किसकी बना रहे हो, लेट्स मेक अनदर हेडिंग, एक और हेडिंग बनाते हैं कि भाई ऑर्डर लिस्ट किस चीज की है, ठीक है ना। ऑर्डर लिस्ट किस चीज की है, मैं इसको हटा देता हूँ, इसकी जरूरत अभी नहीं है। अब क्या कर रहे हैं सर, इसमें हम क्या लिखें, इसमें हम ऑर्डर लिस्ट में लिखते हैं कि लेट्स टॉक अबाउट द प्रोविंसेस with majority with हाईएस्ट पॉपुलेशन। अब मुझे कौन बताएगा कि कौन सी ऐसी जगह है
बेटा देयर इज अ वॉइस, अगर आपको नहीं आ रही दैट मीन्स के आपके मोबाइल या आप जिससे ले रहे हैं वहां से मसला है, बाकी तो मेरे पास सबके पास जा रही है वॉइस। ठीक है, तो आप प्लीज अपना रिफ्रेश कर लें या कुछ चीज चेक कर लें। सबसे पहले है पंजाब, तो पंजाब के लिए आप वही लिस्ट आइटम लिखेंगे, लिस्ट आइटम। ठीक है, पंजाब। पंजाब के बाद कौन सा सूबा है जिसके अंदर सबसे ज्यादा आबादी है? नो, बलूचिस्तान तो नहीं है, बलूचिस्तान नहीं है। सिंध, सूबा सिंध, सूबा सिंध, गुड। यहाँ पे किसी ने कराची भी लिख दिया एंड वैसे बात सिंध चले, ठीक है सिंध। उसके बाद खैबर पख्तूनख्वा, ठीक है, लिस्ट आइटम के अंदर हमने लिख दिया KPK, खैबर पख्तूनख्वा। ठीक है, और उसके बाद हम लिख देते हैं कि लिस्ट आइटम, लिस्ट आइटम बलोचिस्तान। अच्छा, हमसे एक गलती हो गई और वो गलती ये हुई कि हमने अनऑर्डर लिस्ट के बाद बेसिकली ये काम करना था। मतलब जब अनऑर्डर लिस्ट को हमने बंद कर दिया, अब हम इसके जगह ऑर्डर्ड लिस्ट को भी क्लोज ऑफ कर देंगे। अच्छा, अब कोई ये मुझे बता सकता है यहाँ पे लाहौर, बेटा लाहौर इज अ सिटी बॉस, लाहौर इज अ सिटी, यू आर टॉकिंग अबाउट द प्रोविंसेस। ठीक है, इफ यू वांट टू मेक कराची अ सिटी देन इट्स योर विश। ठीक है, कराची अ प्रोविंस, सॉरी। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे लिस्ट आइटम आ गया पंजाब सिंध। हमने क्यों इसको इस तरीके से लिखा? द प्रोविंसेस विद द हाईएस्ट पॉपुलेशन, क्यों हमने ऑर्डर्ड लिस्ट क्यों बनाई? कोई बता सकता है? अनऑर्डर्ड लिस्ट भी तो बना सकते थे। सर ऑर्डर लिस्ट में नंबरिंग होती है ना, और यहाँ पे लिखा है कि हाईएस्ट पॉपुलेशन के साथ के बारे में जिसमें, हाँ इसलिए सही है। हमने ऑर्डर लिस्ट यूज की तो है। हमने ऑर्डर्ड लिस्ट यहाँ पे इसलिए यूज की है क्योंकि हमें ये बताना है कि सबसे पहले नंबर पे कौन सा है, दूसरे नंबर पे कौन सा है, तीसरे नंबर पे कौन सा है और चौथे नंबर पे कौन सा है। अच्छा जी सर, ये तो आपने कर लिया। अब इसको हमने सेव करना है, फाइल पे गए, दोबारा से सेव किया, इसको बंद नहीं करेंगे। यहाँ पे गए, अभी तक पुरानी चीज चल रही है, इसको रिफ्रेश किया, यू कैन सी हेयर क्या क्या हुआ है। द प्रोविंसेस विद हाईएस्ट पॉपुलेशन, ए पंजाब, बी सिंध, सी KPK एंड डी बलोचिस्तान। सबको क्लियर हो गया कि लिस्ट किस तरीके से बनती है? सीक्वेंस, शाबाश, सीक्वेंस है इसमें, सही है। अच्छा, अब बात करते हैं थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन लिस्ट के बारे में, बल्कि पहले बात कर लेते हैं नेस्टेड लिस्ट के बारे में, फिर हम डिस्क्रिप्शन लिस्ट में चले जाएंगे। क्यों नेस्टेड लिस्ट जो है, बल्कि चलो हाँ, नेस्टेड लिस्ट की बात अगर हम करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं द प्रोविंसेस। अब यहाँ पे हम इसको क्या करना चाह रहे हैं? नेस्टेड लिस्ट क्या होती है? एक लिस्ट में दूसरी लिस्ट, ठीक है। उसके आगे हम लिखेंगे विद मेजर सिटीज। क्या लिखा है मैंने यहाँ पे? इश्यूज सबको दिख रहा है बेटा? क्या लिखा है मैंने यहाँ पे? द प्रोविंसेस विद हाईएस्ट पॉपुलेशन विद मेजर सिटीज। अब पंजाब की मेजर सिटी अगर आपने बतानी होगी तो आप इसके अंदर एक और, अब यहाँ पे या तो आप अनऑर्डर्ड लिस्ट कर दें, क्या कर दें? अनऑर्डर्ड लिस्ट कर दें। तो अनऑर्डर्ड लिस्ट में स्टार्ट कर रहा हूँ, जिसकी जो है वो टाइप क्या होगी? टाइप के अंदर आई एम जस्ट राइटिंग इट डाउन के टाइप मुझे स्क्वायर दे दो भाई, इस दफा स्क्वायर। ठीक है, मैंने क्या डाल दिया? स्क्वायर। अच्छा, स्पेलिंग इसमें जो टाइप्स वगैरह की ये जो चीजें, इसमें स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। इसमें स्क्वायर स्क्वायर मिस्टेक्स होंगी तो बड़ा एक इशू बनता है, तो इसमें मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए। आपने स्क्वायर दे दिया टाइप, और उसके बाद आप यूएल तो आपने स्टार्ट कर दिया, उसके बाद अब आप इसकी लिस्ट बनाएंगे। तो पंजाब की मेजर सिटीज कौन सी हैं? कोई बताएगा सबसे बड़ी सिटी पंजाब की? फिर इसके बाद इससे बड़ी लाहौर। मुल्तान, ठीक है। फिर इसके बाद इससे बड़ी सिटी कौन सी होगी? इसके बाद जो सिटी है वो हम इसके जगह फैसलाबाद लिख सकते हैं, फैसलाबाद। फिर हम जो है वो लिख सकते हैं रावल। लिस्ट आइटम। अच्छा, देख रहे हैं आप लिस्ट आइटम में जो जो चीजें ऐड करता जा रहा हूँ, उन उन चीजों से पहले मैं LI लिखता जा रहा हूँ। रावलपिंडी, ठीक है। चैट में किसी की कोई बात? सही बातें, सारी सही बात करें। इस्लामाबाद, रावलपिंडी मैंने चलो इसके साथ स्लैश में लिख दिया, इस्लामाबाद, ठीक है। मैंने क्या लिख दिया इसके साथ? इस्लामाबाद, ओके। अब मैं क्योंकि अनऑर्डर्ड लिस्ट को क्लोज ऑफ कर रहा हूं, अनऑर्डर्ड लिस्ट को मैंने कर दिया क्लोज, ठीक है।
अब सर ये तो बहुत बड़ा हो गया, हमें एक छोटा, तो मैं थोड़ा सा फॉर्मेट में जाके फॉन्ट को थोड़ा सा छोटा कर रहा हूँ ताकि एक स्क्रीन पे हमें कुछ ज्यादा नजर आ जाए। ठीक है। अच्छा, मैं अब एक और काम करता हूँ, वो ये करता हूँ कि इसको मैंने एंटर दबा दिया और जहां जहां एंटर करता जा रहा हूँ, जहां जहां हमारे पास एक चीज अनऑर्डर लिस्ट बन गई, ये बन गया। ठीक है। प्रोविंसेस स्टार्ट हुआ, पंजाब की कौन कौन सी हैं स्क्वायर, मैंने इसी को कॉपी किया फिलहाल और मैंने इसको सिंध के नीचे लिख दिया बिकॉज वी वांट कि थोड़ा जल्दी काम हो जाए। ठीक है। थोड़ा जल्दी काम करने के लिए हमने इसको कॉपी कर दिया, स्क्वायर रहने दिया। अब सिंध की सबसे बड़ी सिटी कराची, देन वी हैव, कराची के बाद कौन सी बड़ी सिटी है, हैदराबाद, रोहड़ी, एंड यहाँ पे हम लिखेंगे बेनजीराबाद लिख दीजिए या नवाबशाह लिख दीजिए, नवाबशाह। ठीक है। ये आपकी सिंध की सिटीज हो गई। ठीक है। सिमिलरली केपीके के अंदर, चलो हम सिर्फ 2 सिटीज लिखते हैं ज्यादा, क्योंकि हमारे पास इस वक्त टाइम नहीं है, तो हम इसके अंदर केपीके की 2 सिटीज या चलो 4, पेशावर हो गया, पेशावर के बाद केपीके की और कौन सी सिटी है, नौशहरा, फिर है मर्दान, मर्दान, एंड देन वी हैव और कौन सी बड़ी सिटी है, अटक। चलो अटक भी इसमें नहीं, अटक पंजाब में आता है शायद। चलो अगर 3 ही काफी हैं। ठीक है। मर्दान, पेशावर, नौशहरा। देन वी हैव बलूचिस्तान, बलूचिस्तान की 2 बड़ी सिटीज जो हम सबको तकरीबन पता है, वो क्या क्या है। हम इस मर्दान को हटा देते हैं, इसकी जगह यहाँ लिख देते हैं क्वेटा, और क्वेटा की जगह यहाँ पे हम क्या लिख देते हैं, यहाँ पे हम लिख देते हैं गवादर। ठीक है। और एक और भी चीज आ सकती है लेकिन हम नहीं कर रहे, और इसको यहाँ पे मैंने कर दिया सेव। ठीक है। अगर कोई साथ साथ करना चाह रहा है तो यू कैन हैव अ व्यू, बट अभी देख लीजिए क्या हमने किया है। ठीक है। और हमने ऑर्डर लिस्ट को अब बंद कर दिया है, अब हमने कंट्रोल सेव यानी सेव दबा दिया है। यहाँ पर गया, ये देखिए वही, अब इसी को आपने रिफ्रेश करना है एंड यू कैन सी है क्या हुआ है, कोई बताएगा। व्हाट इज हैपनिंग हियर। नेस्टेड लिस्ट बन गई है। ठीक है। फॉन्ट चेंज, फॉन्ट चेंज तो वैसे ही आया जैसा है, फॉन्ट चेंज करना हो तो उसकी बात हम बाद में करेंगे। अभी आपको सामने नजर आ गया है कि वी हैव रिटन सम थिंग्स, जो कि नेस्टेड लिस्ट बन गई है, एक के अंदर एक और चीज नेस्ट हो गई है। ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आई। ठीक है सर, अब थोड़ा सा और नीचे चलते हैं और थोड़ी डिस्क्रिप्शन लिस्ट के बारे में बात करते हैं। क्या, किस चीज के बारे में बात करते हैं, डिस्क्रिप्शन लिस्ट के बारे में बात करते हैं कि व्हाट इज द डिस्क्रिप्शन लिस्ट। डिस्क्रिप्शन लिस्ट सबको याद है या मुझे दोबारा से याद दिलाना पड़ेगा, चलो दोबारा से याद दिला देते हैं। डिस्क्रिप्शन लिस्ट बेटा ऐसी लिस्ट होती है जिसके अंदर वी आर एक्चुअली गिविंग सम नॉलेज अबाउट अ पर्टिकुलर थिंग। तो उसके अंदर हमने 5 टैग्स पढ़े थे, 3 टैग्स पढ़े थे, टैग्स की बात कर रहा हूँ। ठीक है। सबसे पहले तो आप ये बताएंगे कि वी आर स्टार्टिंग अ डिस्क्रिप्शन लिस्ट, फिर आप क्या कहेंगे, आप बोलेंगे कि जी हम जो है वो टाइटल देना चाहते हैं, और टाइटल क्या रखना चाहते हैं, टाइटल में रखते हैं हम फॉर एग्जाम्पल क्या रखें, लेट्स टॉक अबाउट व्हाट डेफिनेशन, कोई डेफिनेशन लिख देते हैं, नेस्टेड लिस्ट की हम डेफिनेशन लिखना चाहते हैं। ठीक है। नेस्टेड लिस्ट की हम डेफिनेशन लिखना है। अब डेफिनेशन जो आपकी डिस्क्रिप्शन डेफिनेशन है वो क्या होगी, इट इज अ टाइप ऑफ लिस्ट दैट इज within another list। ठीक है। ये मैंने इसकी डेफिनेशन दे दी, ये डिस्क्रिप्शन होती है। ठीक है। अब DL और DT अभी बन, DT और DL will DT और DD it is a container empty tag। empty tag का मतलब क्या होता है, इसकी हमें एंडिंग करना जरूरी नहीं है, इसकी हमें एंडिंग करना जरूरी नहीं है। ठीक है। DT नेस्टेड लिस्ट, DD डिस्क्रिप्शन दे दी। अच्छा यहाँ पे क्या लिखें, यहाँ पे हम एक डेफिनेशन देते हैं डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन लिस्ट क्या होती है, डिस्क्रिप्शन लिस्ट का हमें यहीं पे जो है वो लिखा हुआ है,
It is a type of list that has description of items. ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, आइटम्स का डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ होता है। अब हम क्या करेंगे, हम डिस्क्रिप्शन लिस्ट को क्लोज ऑफ कर देंगे। ये आपकी डिस्क्रिप्शन लिस्ट हो गई। अब आप फाइल पे जाइए, सेव का बटन दबाइए, इसको रिफ्रेश कीजिए। नाउ यू कैन सी अ डिस्क्रिप्शन लिस्ट आल्सो देयर। ठीक है, बात समझ में आई? इनपुट बेटा 2 घंटे की क्लास है, इनपुट के टाइप भी इंशाल्लाह होंगे। थोड़ा सा मुझे पीछे से चलने दो ताकि वो बच्चे भी बीच में ज्वाइन कर सके, सारा एक कवर होते। जी बेटा बोलिए। सर जो आप पढ़ा रहे हैं वो आप एक दफा फिर से दिखा देंगे जो भी आपने किया? अच्छा, यू वांट टू सी दिस थिंग? यस सर। देख लो सर एक काम करते हैं, मैं इसको यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ, ठीक है, एंड आई एम सेंडिंग इट। सर यू कैन आल्सो सेंड दिस। मैं आपको सेंड कर रहा हूँ बेटा, ये मैंने आपको जूम के ऊपर सेंड कर दिया। तो यू कैन जस्ट कॉपी फ्रॉम देयर, यू कैन जस्ट कॉपी इट फ्रॉम देयर एंड। अच्छा, ये डायरेक्ट मैसेज चला गया, मुझे डायरेक्ट मैसेज नहीं लिखना, मुझे एवरीवन के लिए लिखना है, और मैं दोबारा से सेंड करके भेज दिया। अब आप जाके इधर से कॉपी कर लीजिए और अपने पास सेव किस तरह करना है, वही सेव एज पे जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे टेक्स्ट डॉक्यूमेंट की जगह ऑल फाइल्स लिखिएगा। यहाँ पे आपने नाम फॉर एग्जांपल दे दिया, ट्यूटोरियल का नाम मैंने दे दिया, आप कुछ भी लिख सकते हैं, ट्यूटोरियल। ठीक है, ट्यूटोरियल का मैंने नाम दे दिया और इसको सेव कर दिया। अब ये ट्यूटोरियल की फाइल है बिकॉज वी आर हैविंग अ ट्यूटोरियल इन हियर। अब मैं क्या करूंगा, मैं इस पर्टिकुलर ट्यूटोरियल को प्ले करूंगा एंड हियर यू गेट इट, ट्यूटोरियल आ गया आपके सामने। ठीक है, तो इसी तरीके से आपके सामने ये सारी चीजें हो गई। इसको अपने नोटपैड के ऊपर कॉपी करें और इसके साथ जो छेड़खानी करनी है वो छेड़ना है, कुछ भी करना है, इसको चेंज करना है, कर लीजिए। जैसे मैंने क्या चेंज करनी, मैंने स्क्वायर की जगह क्या लिखा, मैंने इसकी जगह लिख दिया सर्किल। इस स्क्वायर की जगह मैंने क्या किया, इस स्क्वायर की जगह मैं लिख दूंगा, और कौन सी वैल्यू आ सकती है इसमें, इसमें आ सकती है स्क्वायर, सर्कल एंड डिस्क। मैंने इसको डिस्क कर दिया। ठीक है, इसको मैंने सेव कर दिया, कंट्रोल एस दबा दिया या फिर यहाँ से सेव कर लिया। उसके बाद मैं यहाँ पे गया हूँ, यहाँ पे मैंने सिंपल सा रिफ्रेश किया। नाउ यू कैन सी कि यहाँ पे ये स्क्वायर हो गया है, यहाँ पे ये डिस्क हो गया और यहाँ पे ये सर्किल हो गया है। क्लियर है? आ गई ये बात समझ में बेटा? ये हमारा चैप्टर नंबर 8 का एक छोटा सा ओवरव्यू दे दिया है। अब हम बात करते हैं टेबल्स की। किसकी बात करते हैं? टेबल्स की बात करते हैं, ताकि हमें सर कुड यू प्लीज रिपीट दिस स्टेप? कौन सा स्टेप बेटा, कौन सा स्टेप? डिस्क वाला। डिस्क के अंदर आप क्या कर रहे हैं बेटा? डिस्क के अंदर आप ये देखिए, इधर देखिएगा, इस तस्वीर यहाँ पे देखिए, ये पिशावर के साथ आपको टैग्स नजर आ रहे हैं। ये एक डिस्क टाइप की, ये आपको सर्कल नजर आ रहा है एंड दिस इज अ डिस्क। आप टाइप चेंज कर रहे हैं। ठीक है, ये स्क्वायर है जो कि फिल्ड स्क्वायर है, ये हमने इसकी बुलेट पॉइंट को बदल के इसको सर्कल कर दिया जो कि एम्प्टी सर्कल है, और एम्प्टी सर्कल के बाद ये जो डिस्क बनेगी ये कंप्लीट सर्कल बनेगी, जो कि हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ टाइप में जाके चेंज करते हैं। यहाँ पे मैंने टाइप पे चेंज किया हुआ है, डिस्क किया हुआ है, यहाँ सर्कल किया हुआ है और यहाँ पे स्क्वायर किया हुआ है। इट इज वेरी इजी, जस्ट टाइप लिखना है, स्क्वायर लिख दिया, टाइप लिखा, सर्कल लिख दिया। क्लियर? अब गुड, मैं यहाँ पे कॉपी भी कर चुका हूँ, यू कैन हैव इट, अपने पास इसको सेव करके रख सकते हैं, अपने पास इसको चला सकते हैं। ठीक है, ये मेरे पास ये डॉक्यूमेंट यहाँ पे खुला हुआ है, यहाँ पे आप ये देख सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं थोड़ा सा किस चीज की, हम बात करते हैं टेबल्स की। तो आई एम गोइंग डाउन हेयर, मैं वही चीज चलाऊंगा लेकिन थोड़ा सा इसको क्योंकि मैं दोबारा दो चीजें नहीं खोल सकता, तो आई एम डूइंग इट। अब हम बात करते हैं टेबल की, किस चीज की? वी वांट टू मेक अ टेबल। पेज नंबर 93 के ऊपर आप आ सकते हैं ताकि आपको एक क्लियर कट समझ में भी आ जाए कि व्हाट इज हैपनिंग राइट हियर। पेज नंबर 90 पे देखें, पहले तो पेज नंबर 90 पे देखिए। ओके बेटा, क्लास में अभी वी आर नॉट गोइंग टू हैव अ ब्रेक। जैसे ही क्लास 9-10 मिनट के बाद क्लास ये वाली एंड हो जाएगी, यू ज्वाइन इन अगेन।
फौरन से अगेन ज्वाइन कर लीजिएगा, हम उसको कंटिन्यू आगे करेंगे। क्लियर? पेज नंबर 90 यू कैन सी अ टेबल देयर, जिसके अंदर आपके पास टेबल डेटा की बात की हुई है, कैप्शन की बात की हुई है, टेबल हेडर की बात की हुई है और टेबल ड्रॉप्स की बात की हुई है। डू यू ऑल हैव योर बुक्स हैं आपके साथ? दैट्स वेरी गुड। ठीक है, तो एडमिशन नंबर, आपने टेबल डेटा डिफाइन करना है, टेबल डिफाइन कैप्शन डिफाइन करना है, टेबल हेडर डिफाइन करना है और टेबल रॉस डिफाइन करनी है। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड सर्टेन टैग्स। सर्टेन टैग्स कौन कौन से हैं? सही सर, आपने अगर टेबल डिफाइन करना है तो यू हैव टू मेक अ टेबल। टेबल के बाद आप जो चीज यूज कर रहे होगे वो यूज कर रहे होगे कैप्शन। आप क्या यूज कर रहे होगे? कैप्शन यूज कर रहे होगे। कैप्शन के साथ आप टेबल रॉ यूज कर रहे होगे, टेबल हेडिंग यूज कर रहे होगे और टेबल डेटा यूज कर रहे होगे। ये मैंने सारे एक साथ यहाँ पे लिख दिए। ठीक है, किसी को ये समझना हो कि टेबल हेडिंग क्या होती है, टेबल कैप्शन क्या होती है, तो वो आप पेज नंबर 90 पे जाके देख सकते हैं। किसी भी रो का या किसी भी कॉलम का इफ यू वांट टू हैव, किसी भी कॉलम का अगर आपने नाम चेंज करना है तो आप टेबल हेडिंग लिखेंगे। अच्छा सर, ये चीजें तो आपने बता दी कि ये 4 चीजें हैं, 5 चीजें हैं जो कि यूज होंगी, तो आप जरा इसको बना के भी दिखा दीजिए। बनाना बहुत आसान है। टेबल के अंदर जो इसके एट्रीब्यूट्स हैं वो मैं एट्रीब्यूट सिखा चुका हूँ, एट्रीब्यूट्स में वापस नहीं जा रहा हूँ। एट्रीब्यूट्स के अंदर अलाइन होता है कि आपने टेबल को कौन सी जगह पे रखना है, बीजी कलर, बैकग्राउंड कलर, ये सारी चीजें। अभी जो मैं चीज बेसिकली बना रहा हूँ टेबल की, वो पेज नंबर 92 पर है, जो कि मैं लिख के आपको फिर समझाता हूँ। बताता हूँ बेटा। हाइट इज इक्वल्स टू 20%। ठीक है, हाइट 20%, यानी टेबल की जो आपकी हाइट होगी वो 20% होगी, उसकी जो विड्थ होगी 20% ऑफ व्हाट? 20% ऑफ योर स्क्रीन। इस स्क्रीन का जो 20% होगा यहाँ से यहाँ तक, वो 20% उसका दिखेगा। विड्थ कितनी होगी? विड्थ मैं थोड़ी सी ज्यादा रखूंगा, विड्थ शुड बी इक्वल टू, विड्थ भी चलो 20% दे देते हैं, जो कि इस पर्टिकुलर बुक में लिखा हुआ है 20। ठीक है, विड्थ आ गई। उसके बाद आपने क्या लिख दिया? आपने इसको अलाइन करना है। अलाइन मतलब आप इसको सेंटर अलाइन रखना चाहते हैं। अलाइन के ऊपर तो बहुत बात हुई है, तो वी आर नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट इट कि अलाइन होता क्या है। बीजी कलर, आपने बैकग्राउंड कलर क्या रखना है? ठीक है, कॉमा डालिए ना डालिए कोई इशू नहीं होता। बीजी कलर, ठीक है, बीजी कलर। बैकग्राउंड कलर क्या है? बैकग्राउंड कलर आप दे देंगे ऑरेंज, ऑरेंज। ठीक है, ऑरेंज के बाद है बॉर्डर। बॉर्डर कितना है? बॉर्डर जो है वो होगा, बॉर्डर जो है वो मैं देना चाह रहा हूँ। अच्छा, ऑरेंज को मैंने क्लोज नहीं किया, यहाँ पर कॉमा भी नहीं है। बॉर्डर क्या है? बॉर्डर मेरे पास होगा 1। दिस इज बेसिकली पिक्सल। ये पिक्सल्स के अंदर होता है कि 1 पिक्सल का आपका बॉर्डर है। बॉर्डर कलर क्या है? इसमें थोड़ी सी ज्यादा एट्रीब्यूट्स हैं जो कि आपको याद रखनी होंगी। बॉर्डर कलर क्या चीज है? बॉर्डर कलर मेरी है ग्रीन। उसके बाद क्या चीज है? उसके बाद है सेल पैडिंग। सेल पैडिंग इज द डिफरेंस बिटवीन द 2 सेल्स। ठीक है, सेल पैडिंग डिफरेंस बिटवीन, मतलब स्पेस दिखनी होती है कि कितनी स्पेस है दो उसमें है। और सेल स्पेसिंग है। सेल स्पेसिंग क्या है? वो सेल के अंदर जो आपका लिखा गया वर्ड है उसके और सेल के स्टार्ट या एंड होने में कितना डिफरेंस है, ये सेल स्पेसिंग कहलाता है। सेल स्पेसिंग, ठीक है। सेल स्पेसिंग क्या कहलाएगा? सेल स्पेसिंग द वर्ड जो लिख रहे हो उसके और आपकी बात के बीच में कितना फर्क मौजूद है। कैप्शन तब डालते हैं, कैप्शन भी चलें डाल दीजिए। टेबल कैप्शन क्या बना रहा है इसका? इसमें कैप्शन इन्होंने नहीं दिया हुआ, लेकिन इफ यू वांट टू मेक अ कैप्शन तो कैप्शन विल बी टेबल यूजिंग TR। ठीक है, और इस कैप्शन को हम क्लोज ऑफ कर देंगे। कैप्शन लिख दिया। ठीक है, अब TR और TH जो यहाँ पे लिखा हुआ है पेज नंबर 92 पे, एग्जैक्टली वही मैं लिख रहा हूँ। TR के बाद मैंने, TR क्या है? रो। आप क्या करते हैं, जो आपके पास जो ये आपके टेबल्स बने होते हैं, लेट्स हैव एन एग्जांपल ऑफ अ टेबल।
टेबल की एक एग्जांपल देखते हैं। टेबल 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 ऑफ कंटेंट्स या टेबल इन HTML। चलें, टेबल इन HTML यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। पहले ये चल जाए, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। TR इस हर रो के अंदर, पहली रो, दूसरी रो, तीसरी रो, क्या क्या लिखना चाह रहे हो आप। पेज नंबर 91 और 92 को देखते रहिए। V101 जो लिखा हुआ है वहां पे मैं क्योंकि 101 और 20 ये मैंने यहाँ पे लिखा है, और TD को मैंने कर दिया क्लोज ऑफ। TD इज क्लोज, TD, ठीक है। TD को क्लोज कर दिया है। फिर क्या लिखा है मैंने, TD दूसरी चीज दिया टेबल। अच्छा सॉरी, यहाँ पे है TR के बाद एक चीज यहाँ पे मिसिंग हो गई, TD यानी टेबल डेटा। पहले टेबल डेटा की वैल्यू क्या होगी, फिर दूसरे टेबल डेटा क्या होगा, और तीसरा टेबल डेटा क्या होगा। अभी यहाँ पे कोई टेबल खुलता है, देखिए ये एक मेरे पास यहाँ पे व्हाट हैपेंड कि यहाँ पे एक टेबल खुला है, ठीक है। इस टेबल पे आप देखिए, ये जो आपके पास ये है, ये एक पूरी रो है। तो व्हेन यू आर एक्चुअली राइटिंग द डेटा, तो आपने हर डेटा को इंडिविजुअली बताना होता है कि इस इंडिविजुअल वैल्यू क्या है, इसकी इंडिविजुअल वैल्यू क्या है, इसकी इंडिविजुअल वैल्यू क्या है, और इसकी इंडिविजुअल वैल्यू क्या है। मेल्स 1.9, 0.003, 40%, ये अगर यहाँ लिखा है तो वी आर नॉट कंसर्न विद इट। आपने पहले डेटा यानी कि आपने ये वाली वैल्यू डाली, फिर ये डालेंगे, फिर ये डालेंगे। टेबल डेटा डिफाइन करते रहना है। निसाम आलम, ठीक है। और तीसरी वैल्यू क्या है, 77। ये बेसिकली मार्क्स हैं जो आपके लिखे जा रहे होंगे। ये आपने टेबल रॉ बना दी थी, एक टेबल रॉ बना दी है। टेबल रॉ को आपने क्लोज ऑफ भी करना है, TR और TR, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पे मैंने ये V0761 लिख दिया, और यहाँ पे मैंने अब्दुल्ला खान, और यहाँ पे जो मार्क्स है वो मैंने 87 लिख दिए। TR क्लोज कर दिया। टेबल को भी मैंने क्या कर देना है, टेबल क्लोज कर देना है। टेबल को मैंने क्लोज कर दिया, ठीक है। अब मैं आपको ये जब खुल जाएगा एक दफा, तो मैं आपको फिर से बताता हूँ कि हुआ क्या। ट्यूटोरियल में गए, ट्यूटोरियल में जाके मैंने इसको कर दिया। अब नीचे आप चेक करें, टेबल यूजिंग TR, ये कैप्शन आ गया, ठीक है। V101 ये टेबल डेटा था। इसको मैं थोड़ा इस तरह कर देता हूँ ताकि आसानी हो जाए आप लोगों के लिए, ठीक है। ये बेसिकली टेबल का पूरा काम है जो हमने अभी बैठ के किया है। सर ये बेटा बोलिए। सर जो अभी आपने खोले द प्रोविंसेस विद हाईएस्ट पॉपुलेशन, ये हाँ हाँ बोलो, जी, मुझे आवाज नहीं आ रही बेटा आपकी सही से। ये आपने कैसे खोली है? ये कैसे खोलिए बेटा, ये मैं पुरानी जो फाइल मैंने सेव की है ना, ये वाली सारी चीजें, ये उसी के अंदर बनाता जा रहा हूँ। ये मेरे पास सेव की हुई है। जैसे मैंने इसको यहाँ से सेव कर दिया, और यहाँ से बस मैंने रिफ्रेश किया, तो ये आपके पास यहाँ पे एक जो है वो बना हुआ आ गया है, ठीक है। एक और चीज करके दिखा देता हूँ, एक और दफा बता देता हूँ। देखो यहाँ पे मैंने ये चीज की हुई है, ठीक है। मैंने बस एक ही फॉर्मेट खोला हुआ है और उसके अंदर सारी चीजें कर रहा हूँ। मैंने टेबल भी यहीं बना दिया, मैंने बेसिकली जो है वो आपका ये नेस्टेड लूप और ये सारी चीजें भी यहीं पे लिख दी हैं। अब मैं थोड़ी थोड़ी चेंजिंग करता हूँ। मैंने बोला हाइट में बढ़ा के 50% कर देता हूँ, और यहाँ पे मैंने कंट्रोल और S एक साथ दबा दिया, ये सेव हो गया। कंट्रोल S दबा दिया, सेव हो गया। यहाँ पे मैंने रिफ्रेश कर दिया। हाइट कितनी हो गई इसकी, बढ़ गई इसकी हाइट। इसकी देखिए अभी आप सिर्फ जस्ट लुक एट दिस हाइट, ये हाइट बढ़ गई यहाँ पे। अच्छा बेटा, क्लास इज क्लोजिंग ऑफ, जल्दी से वापस आइए, ठीक है, जल्दी से वापस आइए। मैं क्लास बंद कर रहा हूँ, दोबारा से आप ऑनलाइन होइए।